गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं क्योंकि इसमें दो एंगल वाले मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो एंगल दे रखे हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और हम ऊंचा भवन बनाएंगे 20 मीटर ऊंचा। तो ये देखिए हम 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेंगे। इसको हम 20 मीटर भवन की ऊंचाई मान सकते हैं और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है। इसको हम एक यहाँ से एक संचार मीनार बना सकते हैं यहाँ से। और ये कह रहा है जो संचार मीनार का तल है, देखिए तल पर कितना कोण है 45 डिग्री। तो तल ये है किसी बिंदु से, माना ये बिंदु यहाँ पर है और इस बिंदु से ये तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और फिर शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है ये 60 डिग्री। शिखर ये रहा, शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से 60 डिग्री है। इसका हम नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है केवल मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई करनी है, हमें डीसी ज्ञात करना है। यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है डीसी। इसको ए बी को हम एक्स मीटर मान सकते हैं। माना ए बी जो है एक्स मीटर है। इसमें दो ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल बनना है डी ए बी और दूसरा ट्रायंगल बनना है सी ए बी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर हम उसकी मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में बड़े वाले त्रिभुज लेते हैं। इसमें एंगल बी समकोण है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए देखिए क्या है लंब और ये आधार, ये tan में आ जाएगा। तो कौन सा कोण लेगा बड़ा वाला कोण, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। ये अच्छे से फॉर्मूला याद कर लीजिए। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और लंब यहाँ पर है डी बी और आधार है ए बी। इसके वैल्यू रख लेंगे √3 बराबर डी बी जो है दो हिस्सों में है, डी सी प्लस सी बी और प्लस बटे में नीचे ए बी। √3 बराबर डी सी की वैल्यू देखिए एच है और जो मीनार है सी बी की वैल्यू है 20 मीटर। तो 20 रख देंगे और ए बी का हमने जो मान है वो एक्स मीटर माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 x बराबर h प्लस 20 और x बराबर h प्लस 20 अपॉन √3। तो देखिए एक समीकरण हमारे पास ये आ गई। सेकंड जो है हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज सी ए बी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए tan 45 डिग्री। देखिए इस वाले कोण का एंगल का जो कोण है ये 45 डिग्री 45। tan 45 बराबर लंब बटा आधार, फार्मूला वही है। और tan 50 की वैल्यू होती है 1, लंब की वैल्यू यहाँ पर है सी बी, आधार है ए बी और 1 इसे इधर लिख लेंगे। 1 बराबर सी बी की वैल्यू 20, उसकी वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20। ये समीकरण मान लिया 2 है। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 बराबर h प्लस 20 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 √3 बराबर h प्लस 20। ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा। 20 √3 माइनस 20 बराबर h। इसे लिख सकते हैं h, इसमें से 20 कॉमन है, दोनों में 20 है तो ये कॉमन आ जाएगा। 20 कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1। यही हमारी क्या है मीनार की ऊंचाई है, हमें यही याद करना है। तो संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, हमें संचार मीनार की ऊंचाई याद करनी थी, यानी हमें डीसी याद करना था। ये आ गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर और यही हमारा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।